हाय, वेलकम टू अपस्टॉक्स। मैं हूं गौरी और आज के एपिसोड में 3 बड़ी स्टोरीज हैं जो कि इंडिया के फाइनेंशियल और टेक फ्यूचर का डायरेक्शन सेट कर रही हैं। पहली स्टोरी, इमेजिन रिलायंस की डिस्ट्रीब्यूशन पावर और ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्वेस्टिंग टेक एक साथ आ जाएं। एग्जैक्टली वही हो रहा है। रिलायंस और ब्लैक रॉक की जोड़ी एक ऐसा डिजिटल फर्स्ट फंड लाने वाली है जो कि पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकती है। दूसरी कहानी टीसीएस की है। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने अपना एआई और क्लाउड बिजनेस स्प्लिट कर दिया है। क्या ये सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग है या फिर एआई पे एक मैसिव सोलो बेट? और तीसरा अपडेट, एनबीएफसी स्पेस हीट अप हो रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल और हीरो फिनकॉर्प आईपीओ रेस में आ गए हैं, लेकिन इनका गेम प्लान क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। एक काफी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप इंडिया के म्यूचुअल फंड स्पेस को शेक करने जा रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट। सेबी ने इन्हें म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिशियल अप्रूवल भी दे दी है। ये एक 50-50 पार्टनरशिप है। एक तरफ रिलायंस का देसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मैसिव कैपिटल है, दूसरी तरफ ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस और टॉप टियर टेक। और ये कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं होगी। ये लोग डिजिटल फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने वाले हैं। पूरा प्ले डेटा ड्रिवन होगा और उसका कोर इंजन होगा अलादीन। नाम थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर अलादीन एक्चुअली में एक हाई एंड इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ब्लैक रॉक ने ये ओरिजिनली अपने इंटरनल पोर्टफोलियो के लिए बनाया था, फिर इसे SaaS मॉडल में दूसरे ग्लोबल क्लाइंट्स को देना शुरू किया। आज के टाइम में 200 से ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, सॉवरेन फंड्स अलादीन पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। और अब ये सेम प्लेटफॉर्म इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी आएगा, रिलायंस के डेटा इकोसिस्टम के साथ कंबाइन होकर। जियो के पास ऑलरेडी टेलीकॉम और रिटेल से मैसिव कंज्यूमर डेटा है। उसी डेटा पे लेंडिंग और पेमेंट सर्विसेज भी बन रही हैं। अब म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट भी उस चेन में जुड़ रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक का पूरा मॉडल है लो कॉस्ट, टेक ड्रिवन, डायरेक्ट टू इन्वेस्टर। मतलब कोई मिडलमैन या फिर कमीशन एजेंट्स नहीं। पूरा का पूरा ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन होगा, सीधा ऐप के थ्रू। अब ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स जहां अभी भी पेपर बेस्ड या फिर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है, वहां ये जेवी पूरा का पूरा गेम बदल सकता है। और जब अंबानी किसी मार्केट में एंटर करते हैं, वो बस कंपीट नहीं करते, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं। लेकिन टेलीकॉम के जैसे यहाँ पर प्राइस वॉर वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पे रेगुलेशंस टाइट हैं। तो यहाँ अंबानी का बेट है स्केल, टेक और डेटा से एफिशिएंसी निकालो और मास मार्केट को कैप्चर कर लो। ये वेंचर डेफिनेटली एक कैटलिस्ट बन सकता है, जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और एक्सेसिबल और मेन स्ट्रीम हो जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी स्टोरी पे आते हैं। टीसीएस ने ऑफिशियली अपना एआई और क्लाउड बिजनेस स्प्लिट कर दिया है। अब दोनों अलग वर्टिकल्स के फॉर्म में काम करेंगे। पहले दोनों एक ही यूनिट के अंडर आते थे, जिसका की नाम था AI.Cloud। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूनिट पिछले 2 सालों से टीसीएस के एवरेज ग्रोथ से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। अब ये मूव क्यों लिया गया है? सिंपल, डिमांड अब दोनों जगह से तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली एआई में। और टीसीएस चाहता है कि दोनों के लिए एक शार्प फोकस ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो। बेसिकली ये एक क्लियर सिग्नल है, एआई इज नॉट जस्ट अनदर टेक सर्विस एनीमोर, इट इज बिकमिंग अ बिजनेस ऑफ इट्स ओन। सिबा गणेशन, जो कि पहले एआई क्लाउड के हेड थे, अब नया एआई वर्टिकल लीड करेंगे। उनका ये कहना है कि अब हर क्लाइंट कॉन्वर्सेशन में एआई समहाउ आ ही जाता है। और सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काम भी बढ़ रहा है। पिछले 12 महीनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लिटरली मल्टीप्लाई हो रहा है। टीसीएस का प्लान है कि एआई को एक सेंट्रल कैपेबिलिटी हब बनाया जाए, जिसमें एडवाइजरी, डिप्लॉयमेंट, मॉडल गवर्नेंस सब कुछ एक ही रूफ के नीचे हो। और सिर्फ एआई नहीं, डेटा भी इस नए यूनिट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में एआई तभी काम करता है जब आपके पास क्लीन यूजेबल डेटा हो। कई क्लाइंट्स का डेटा एआई के लिए रेडी ही नहीं होता। तो टीसीएस ने कहा नो वरीज, हम बंडल्ड एआई प्लस डेटा सर्विस लेकर आते हैं। अब स्पेशलिस्ट एआई टैलेंट मार्केट से हायर किए जा रहे हैं और इंटरनल इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग भी रिवैम्प हो रही है। So expect TCS engineers to soon be fluent in MLOps, Gen AI, Model Ops and all that good stuff. Cloud business meanwhile एक separate vertical बन गया है, जिसको कृष्णा मोहन लीड करने वाले हैं।
ये यूनिट क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन, इंफ्रा स्केलिंग जैसे कामों पर फोकस करेगा। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्प्लिट क्लैरिटी और स्पेशलाइजेशन लाता है। जिनको AI रेडीनेस इश्यूज हैं वो AI प्लस डेटा सॉल्यूशंस ले सकते हैं, और जिनको स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डायरेक्टली क्लाउड वर्टिकल से डील कर सकते हैं। AI और क्लाउड दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट उनका मैच्योरिटी लेवल और बिजनेस साइकिल अलग है। क्लाउड ऑलरेडी एक मास स्केल बिजनेस बन चुका है, लेकिन AI दैट्स अ न्यू रॉकेट, अभी इवॉल्व हो रहा है बट हाई पोटेंशियल है, एंड TCS क्लियरली वांट्स टू बी इन द पायलट सीट। अब तीसरा अपडेट, NBFC सेक्टर में एक मेजर डिसरप्शन आ रहा है। दो हैवी वेट प्लेयर्स HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और हीरो फिनकॉर्प IPO के लिए रेडी है, और दोनों IPOs का कंबाइंड साइज 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। पहले बात HDB फाइनेंशियल की, ये HDFC बैंक की सब्सिडरी है और इसका 12,500 करोड़ रुपीस का IPO इंडिया का सबसे बड़ा NBFC लिस्टिंग बन सकता है। इसमें 2,500 करोड़ रुपीस फ्रेश कैपिटल रेज होगा और 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें HDFC बैंक अपना स्टेक ऑफलोड करेगा एज पर रिपोर्ट्स। अभी HDFC बैंक के पास HDB का 94.36% स्टेक है, लेकिन RBI की न्यू NBFC गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें ये स्टेक 20% के नीचे लाना पड़ेगा। तो ये IPO सिर्फ एक फंड रेजिंग मूव नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटरी नीड भी है। लिस्टिंग प्रोसेस में थोड़ा हिकअप भी आया था। एक कंप्लायंस इशू था रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट टू ओवर 50 एम्प्लॉइज। कंपनीज एक्ट वायलेशन का भी कंसर्न था, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सेबी को सब क्लियर हो गया है और अप्रूवल भी अब फाइनल स्टेजेस में है। और अगर सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक चला तो ये IPO Hyundai इंडिया के 27,000 करोड़ रुपीस लिस्टिंग के बाद सेकंड बिगेस्ट डील अक्रॉस ऑल सेक्टर्स बन सकता है। अब हीरो फिनकॉर्प की बात कर लेते हैं। ये हीरो मोटोकॉर्प का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है। इनका प्लान है 3,668 करोड़ रुपीस का IPO, जिसमें कि 2,100 करोड़ रुपए फ्रेश इशू होगा और 1,568 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। सेबी का ग्रीन सिग्नल इसको मिल चुका है। फ्रेश इशू से जो कैपिटल आएगा वो डायरेक्ट जाएगा कंपनी के लेंडिंग बिजनेस में। टू व्हीलर फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन फाइनेंस, SME लेंडिंग, बेसिकली ये इंडिया का मास मार्केट केटर करता है। इस लिस्टिंग के साथ हीरो ग्रुप अपनी NBFC वर्टिकल को स्केल अप करने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, स्पेशली जब क्रेडिट डिमांड टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बढ़ रही है। IPO के बाद कंपनी का वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है, जो फ्यूचर फंड रेजिंग और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इन दोनों लिस्टिंग्स के थ्रू NBFC सेक्टर में एक नए कैटेगरी ऑफ रिटेल फर्स्ट लेंडर्स की शुरुआत होगी। तो ये थे 3 मेजर शिफ्ट्स, रिलायंस की टेक पावर्ड म्यूचुअल फंड एंट्री, TCS का AI फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन और NBFC सेक्टर का IPO डिस्ट्रप्शन। हर स्टोरी ये दिखाती है कि कैसे कैपिटल, कंप्लायंस और कटिंग एज टेक मिलकर मार्केट्स को नए डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप किस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हो, हमें कमेंट्स में बताइए। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। Until next time, stay tuned to Upstocks and keep watching the markets with us. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.